Hello students, good morning. Today in our maths class, worksheet number 51, and today's topic is area of segment of circle. Dear students, this topic belongs to our NCERT chapter 12, area related to circle. And in previous worksheet, we have learned about area of the sector, and now we are going to learn about area of segment of circle. So let us start. First we know about segment of circle. तो area of segment is a region bounded by a chord of the circle and its corresponding arc. तो बेटा ये सबसे पहले हम सेगमेंट जान लेते हैं होता क्या है। किसी भी सर्कल में किसी करस्पॉन्डिंग आर्क, ये मान लो हमारा ए बी एक करस्पॉन्ड आर्क है, तो आर्क और इसी कार्ड द्वारा जो एरिया बाउंड होता है, ये देखो, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ओके, ये हमारा सेगमेंट होता है। किसी भी सर्कल में आर्क और कॉर्ड, आप याद रखना और शेप को समझिएगा। आर्क और कॉर्ड से जो एरिया इंक्लूड होती है तो उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। अब ये देखो, कोई भी कॉर्ड जो है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक। तो जब 2 पार्ट में डिवाइड करता है तो एक मेजर सेगमेंट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक। एंड दिस इज माइनर सेगमेंट। ओके, तो माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। और जब कभी भी हमें जो हम फॉर्मूला यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो हमारा सेगमेंट का होता है, उसको हम जनरली माइनर सेगमेंट को सेगमेंट ही यूज़ करते हैं वर्ड। तो माइनर सेगमेंट्स की एरिया हम निकाल लेंगे, और अगर हमें मेजर निकालना होगा तो एरिया ऑफ द सर्कल माइनस सेगमेंट, ठीक है। तो मेजर हमारा आ जाएगा, क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं सर्कल का ही, सर्कल जो हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ओके, तो इसके पहले जो हमने सेक्टर पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि एरिया सेक्टर क्या होता है, रेडियस और रेडियस और आर्क से जो बाउंड्री डिवीजन होता है वो हमारा सेक्टर होता है, ठीक। और कॉर्ड और आर्क से जो बाउंड्री डिवीजन होता है वो सेगमेंट होता है। डिफरेंस आप इसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ठीक है। सेक्टर, ओके, और ये सेगमेंट, ठीक। यहाँ पे और क्लियर दिया गया फिगर, ये देखिएगा, दिस इज सेक्टर, ग्रीन कलर में सेक्टर बना हुआ है। देखो आप, ये रेडियस और आर्क से बन रहा है, ठीक है। और सेगमेंट किससे बन रहा है, कॉर्ड और आर्क से बन रहा है, ठीक। तो कॉर्ड और आर्क की बाउंडेड रीजन सेगमेंट, और रेडियस और कॉर्ड से। और एक और डिफरेंट यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम इसको यहाँ से देखो कॉर्ड को मिला दें किसी भी सेक्टर में, तो एक्चुअल में जो सेगमेंट हमारा होता है वो एक सेक्टर का ही पार्ट है। यानी सेक्टर से अगर हम इस ट्रायंगल को हटा दें, एलिमिनेट कर दें, तो हमारा सेगमेंट मिल जाता है। तो ये जो हमारा सेगमेंट का फॉर्मूला है वहाँ पर इसी का यूज़ किया गया है, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। ये देखना है यहाँ पे, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दिस फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया। और एरिया ऑफ सेक्टर अभी आपने पिछले वर्कशीट में किया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, है ना। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, और माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, ट्रायंगल। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया सेगमेंट निकालने का, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ये फार्मूला आप लर्न कीजिएगा, और इस फार्मूला के हेल्प से ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जहाँ पे थीटा देखो, थीटा जो है वो सेंटर पे इंक्लूडिंग एंगल हो जाएगा और आर रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो बस फार्मूला लर्न रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आनी है। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल, उसके हेल्प से हम समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इफ रेडियाई एंड कॉर्ड आर 4 सेंटीमीटर एंड मेकिंग अ ट्रायंगल। तो बेटा ये देखना कि यहाँ पे जो कॉर्ड और रेडियाई सेम है, अब देखो दिस एंड दिस इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल से जो एंगल इंक्लूड होता है वो 60 डिग्री का होता है। ओके, तो अब यहाँ से देखो ओ इक्वल टू ए बी इक्वल टू वो भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देन ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल। अब ये ओ बी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और ये थीटा 60 डिग्री जाएगा, वैल्यूज को पुट कर देंगे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये 60/360 पाई रेडियस 4 है ना, और ये साइन 60, वैल्यूज को पुट करेंगे। ये देखो इसको कैंसिल करेंगे, 1/6 पाई
ठीक है। और ये 4 साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये 8π/3 माइनस 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और ये सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends an angle of 90 degree at the center. Find areas of the minor segment, major segment of ABB. तो बेटा यहाँ पर आर कितना है हमारा 10 है ना, और थीटा कितना है 90 डिग्री। तो सीधे फॉर्मूला में पुट करते हैं, πr² थीटा बाई 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ओके, अब यहाँ करते हैं, आप देखिएगा 3.14 10 इंटू 10 इंटू 90/360 माइनस 1/2 10 इंटू 10 इंटू साइन 90, वैल्यूज को पुट करेंगे। ओके, तो 3.14 इंटू 25 माइनस 50 और 78.5 माइनस 50 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सीधे वैल्यूज को पुट कर कैलकुलेट करना है बेटा। ठीक है। अब यह क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो हमने अभी आपको बताया मेजर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, है ना। जब मेजर पूछ रहा है तो सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दो आप। ठीक, सर्कल πr² माइनस 28.5। ओके, 3.14 10 इंटू 10 28.5 एंड दिस इज, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड कि फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5√2 एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पे देखना कि माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल रेडियस 5√2 लेंथ ऑफ कॉर्ड। आप यहाँ पे ये रेडियस दिया है 5√2, ये भी 5√2, ठीक, और ये लेंथ ऑफ कॉर्ड 10 सेंटीमीटर। अब मेन चीज़ यहाँ पर ये एंगल इंक्लूडिंग नहीं दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले हमें एंगल फाइंड करना होगा। तो एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या करो, आप एक जस्टिफिकेशन देखो यहाँ पर। अगर हम OA² और OB² निकालें, OA² प्लस OB², ठीक, तो हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर एंड दैट इज 25 दूना 50, है ना, 20 50 प्लस 50 एंड दैट इज 100। ओके, और ये हमारे AB² के इक्वल हो रहा है। ओके, तो क्या मिल गया हमें, OA² प्लस OB² इक्वल टू AB²। ओके, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमारा ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में पता है कि हाइपोटेन्यूज के अपोजिट जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो अब ये देखो, इसने सॉल्व भी किया इस चीज़ को, 90 डिग्री हमें एंगल मिल गया। मेन हमें यही पता करना था एंगल क्या होगा। ठीक, अब माइनर सेगमेंट निकालना है तो फॉर्मूले में पुट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो भी। ओके, वैल्यूज़ को पुट किया और यहाँ देखो 1/2 OA इंटू O भी दिया है, और आप चाहे तो इसके प्लेस पे अपना R² लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R² साइन थीटा लिखो ना। ठीक है, अब वैल्यूज़ को पुट करो तो 3.14 5√2 का स्क्वायर इंटू 90/360 माइनस ये 1/2 R², R² तो R क्या है, 5√2 है, 5√2 एंड साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, इसलिए इसने यहाँ पे यूज नहीं किया, बट कोई बात नहीं। और आगे आप सॉल्व करिएगा। ये देखो 3.14 5√2 का स्क्वायर 50 हो जाए, 50 इंटू 1। ओके, और ये आ गया 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करना है, आप इसको कर सकते हैं। और आइए अब एक्सरसाइज के प्रश्नों करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहला है, अ chord of a circle of radius 5 centimeter subtend an angle of 45 degree, find the area of minor segment of circle। तो माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल थीटा 45 है ना, रेडियस 5, वैल्यू पुट करनी है। तो थीटा बाई 360 πr² माइनस 1/2 R² साइन थीटा। आप इसको बार बार लिखेंगे, इस फॉर्मूले को याद हो जाएगा आपको। ठीक है, 45/360 पाई इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 5² इंटू साइन 45। ठीक है, अब ये देखना आप कैंसिल होगा 8 टाइम्स, और ये 25 25 पाई बाई में 8
और माइनस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बटे में 2 और ये साइन 45 1/√2। ठीक है बेटा। और इसको चाहे तो आप रेशनलाइज करोगे तो ये √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और ये मिलेगा आपको 25/8 पाई माइनस 25√2/4। ठीक। और आप इसको आगे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, है ना, या इतने पर भी आप छोड़ देंगे तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लोगे, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the minor and major segment of circle. यहाँ पे बेटा पाई की वैल्यू दी गई है और √3 की, तो आप इसको पुट करिएगा। तो अब देखो सीधे हम, आप फॉर्मूला में इस बार नहीं लिख रहा हूँ, माइनर सेगमेंट निकालना है तो हम सीधे पुट कर सकते हैं। एंगल कितना है 60 है, आप फॉर्मूला लिख के फिर करिएगा। 60/360 पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो गया 15 का स्क्वायर माइनस 1/2 15 का स्क्वायर इंटू साइन 60। ठीक है बेटा, और ये कैंसिल करो 6 बार में 225 पाई बाई में 6 माइनस 225 225 डिवाइड में 2 इंटू √3/2 एंड दिस इज 75 पाई बाई 2, है ना, माइनस 225 √3 बाई में 4। ठीक है, 225। और अब यहाँ पे वैल्यू इसको पुट करें तो 75 इंटू 3.14 डिवाइड में 2 माइनस 225 इंटू 1.73 डिवाइड में 4। ठीक है बेटा। अब इसको नेक्स्ट पेज को कैलकुलेट करेंगे, आप यहाँ तक नोट करके करिएगा बेटा। जब भी आप हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा। और ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेट करने के बाद 117.5 117.5 माइनस 97.31 एंड दैट इज इक्वल टू 20.44। ठीक है, तो ये तो हमारा माइनर सेगमेंट आ गया। अब मेजर सेगमेंट मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे। मेजर सेगमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, जब हम मेजर निकालेंगे मेजर सेगमेंट तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर, है ना, तो पाई 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर एंड माइनस 20.44। ठीक है बेटा, और इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 706.5 माइनस 20.44 एंड दैट इक्वल टू 686.06। ठीक है, ये हमारा मेजर सेगमेंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क सबटेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब आप फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा बेटा। देखो इस तरीके से बनेगा फिगर। ये आर्क जो है सबटेंड कर रहा है कितना 60 डिग्री एंड दिस इज 21। ओके, आपसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट। सबसे पहले हम ए पार्ट करेंगे, ए। ठीक है, ए वाला पार्ट करेंगे। मैं फॉर्मूला नहीं पुट कर रहा हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर सीधा वैल्यू पुट करो, θ/360 पाई आर स्क्वायर, तो 60 बाई में 360 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7 इंटू आर 21 इंटू 21। एक बात याद रखिएगा आप, जैसे पाई की वैल्यू हम कहीं पुट करते हैं कहीं नहीं, तो अगर रेडियस की वैल्यू आपका 7 के टेबल में आ रही है ना, 7 के टेबल में आने वाली वैल्यू है, यानी 7 से डिविजिबल आपको फील हो रहा है, तो आप पाई की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, और या तो फिर वो 3.14 या जो भी वैल्यू दी गई है तो पुट करना है, और अदरवाइज और क्वेश्चंस में हम जनरली पुट नहीं करते हैं। ठीक है,
और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो इस तरीके से वैल्यूज है कि जो 7 से डिविजिबल रहा है, तो वहाँ पे वैल्यू 22/7 पुट करना आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो अब देखो इसको करते हैं 6 टाइम, और ये 3 हो गया, 3 2 जा 6, 2 11 जा, एंड दैट इज़ 11 इंटू 21, दैट इज़ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेक्टर की एरिया आ गई हमारी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेगमेंट क्या पूछ रखा है, नेक्स्ट एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अभी हमने जैसे फॉर्मूले में देखा था, जो हम बी पार्ट कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, फॉर्मूला देखो, 3/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो बेटा ये वैल्यूज तो अभी हमने निकाला, ठीक है, इसकी वाली, तो इसको हम सीधे पुट कर देते हैं, 231 माइनस 1/2 21 का स्क्वायर इंटू साइन 60। ठीक है, तो 231 माइनस 1/2 इंटू 441 इंटू 441 इंटू √3/2, और ये 231 माइनस 441 √3/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ कंप्लीटेड, और आप इसको सॉल्व करिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं ये, इसको अच्छा समझिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके बेटा, थैंक यू।